भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही ध्यान के लिए हम भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में, भगवान की चरण शरण में उपस्थित होते हैं, वैसे ही हमारा तन, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी सारी समस्त चेष्टाएं भगवान की ओर अभिमुख हो। एक मिनट में इसकी पूरी तैयारी हो जाती है। किसी भी छोटे बड़े कार्य का हम निष्पादन करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का, अनुसंधान का, खेती का, खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, यह अध्यात्म क्षेत्र है तो जीवन का सर्वोपरि क्षेत्र। इसकी तैयारी ऐसे हो कि हमारी पूरी भाव चेतना श्रद्धामयी हो। इसके लिए चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथा, आंखें, पूरे फेस का एक्सप्रेशन ही डिवाइन मोड पर चला जाता है। जैसे हम भगवान की ओर अभिमुख होते हैं, भगवान की शरणागति में आते हैं। कंठ, हृदय, फेफड़े, कंधे, भुजाएं, पूरे हाथ, पूरा श्वसन तंत्र, पूरा हृदय तंत्र, पूरा मेरुदंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेट, पीठ, जंघाएं, नितंब, घुटने, पिंडलियां, सब सहज। इंद्रियों में भी अब कोई चेष्टा नहीं, चेतेंद्रिय था। पाणी, पाद, पायु, पस्थ, वाक सब सहज अवस्था में, निश्चेष्ट अवस्था में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रति कोई आकर्षण नहीं। सब शब्दों का मूल है शब्द ब्रह्म ओंकार। सब स्पर्श उसी की कृपा के संस्पर्श हैं। सब रूपों में वही है, प्रभु आप ही है। रसो वही सब रसों में भी प्रभु आप ही है।
सब गंधों में भी प्रभु आप ही की सुगंध है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अनुभूति जिन इंद्रियों से होती है, नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण रसना, और ये सारी अनुभूतियां जिसके द्वारा होती हैं वो मन मस्तिष्क, वो बुद्धि, वो वैचारिक अधिष्ठान, वो मस्तिष्क प्रभु सब आपकी शरण। शरीर से, इंद्रियों से, मन से और आत्मा से उस परमात्मा की शरणागति, वो आपकी शरण है। कभी कभी हम तमस प्रधान हो जाते हैं, कभी कभी रजस प्रधान हो जाते हैं, कभी कभी सत्व प्रधान होते हैं, और कभी कभी ये तीन गुण बार बार क्रमशः उठते रहते हैं और हमें क्षिप्त मूड और विक्षिप्त अवस्था आक्रांत करती रहती है। इनसे पाप योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था, आत्मवृत्ति में जीना, आत्मभाव में, ब्रह्म भाव में। वृत्ति सारूप्य मित्र तृण ही होना। ध्यान का एक साधन मैंने बार बार कहा है, वह है अभ्यास, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, भगवत शरणागति, भगवान का आश्रय। एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिकम्। ब्रह्मेविदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमागृधः कस्यचित् धनम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त्या त्वनन्यया शक्यहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या मामभिजानाति मन मना भव मद्भक्त मदयाजी मां नमस्कृत्य। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यहाँ कोई संशय, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है ही नहीं, कोई द्वैत अंतर्द्वंद है ही नहीं। भगवान की शरणागति में एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, पूर्ण समर्पित होकर के आत्मा में इस परमात्मा के प्रकाश को, ज्योति को अनुभव करते। ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्योति की पराकाष्ठा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः प्रजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमेतत्। पूर्ण सत्व में प्रतिष्ठित होकर के, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से प्राणायाम का तप, ओंकार का, गायत्री का, भजन का, कीर्तन का आश्रय लेकर के
भगवान के साथ पूरी तरह एकात्म हो जाते हैं। एक ही साधन है, चाहे उसको हम अभ्यास कहें, चाहे उसको भगवत शरणागति कहें, चाहे प्राणायाम का तप कहें, ओंकार का जप कहें, ये सब एक ही साथ एकीभूत होकर के उसको 2 शब्दों में अभ्यास वैराग्य कहें, 3 शब्दों में उसको हम अभिप्सा त्याग समर्पण कहें, तपः स्वाध्याय ईश्वर निधान कहें, क्रिया योग कहें, उसको 4 शब्दों में विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व कहें, उसको अष्टांग योग कहें, श्रीमद् भगवद गीता के 18 योग कहें। 1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, 4 कहो, 8 कहो, 18 कहो, सारे साधनों का सार एकीभूत हो जाता है जब हम पूर्ण समर्पण से मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंतः शक्तियों को जागृत करते हैं। एक तरफ प्राणायाम का पुरुषार्थ है, दूसरी तरफ प्रार्थना की भी पराकाष्ठा है। प्रभु आपकी शरणागत है। और मैंने बार बार एक बात कही है, पराकाष्ठा में ही कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक सत्य हमारे जीवन में घटित या फलीभूत होता है। एक तरफ प्राणायाम के तप की, दूसरी तरफ ओंकार गायत्री के जप की, भजन की, कीर्तन की, भक्ति की, भगवत शरणागति की पराकाष्ठा। सारे अध्यात्म के साधन एकभूत होकर के अंततः हम भगवान के साथ एकभूत हो जाते हैं, भगवान के साथ में तद्रूप हो जाते हैं। निरंतरता से ये अनुष्ठान चलता रहे तो धीरे धीरे एक साधन पकड़ लें, फिर साध्य मिलेगा ही मिलेगा। बार बार साधन भी बदले नहीं। तुम शांत हो, तुम अर्थ हो, तुम नाम हो, तुम ज्ञान हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम ज्ञान हो, भगवन तुम्हीं सब रूप हो। तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम ज्ञान हो, भगवन तुम्हीं सब रूप हो।
कपाल भांति करते करते प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, भगवान का नाम, मंत्र, भजन, कीर्तन, सर्वतोभावे भगवत शरणागति, सब नाम और रूपों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, सगुण साकार निर्गुण निराकार, सब में प्रभु तेरी महिमा। एतावानस्य महिमा अधोज्यायास्य पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं विहितो वासुदेवः सर्वम् ईश वासुदेवं सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र स्मरण। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। और मूलाधार चक्र में 1-2 मिनट ध्यान किया। ऐसे ही स्वाधिष्ठान में, ऐसे मणिपुर में, हृदय चक्र में, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार में क्रमशः 1-1, 2-2 मिनट के लिए ध्यान करते हुए अपने अष्ट चक्रों को पूरी तरह जागृत कर लेते। एक साथ साधना के साधन से ये अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं। अष्ट चक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा। अष्ट चक्र नवद्वार जागृत हो जाते। 72,72,10,201 नाड़ियां शुद्ध, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, जागृत स्वप्न सब अवस्थाएं, सब स्थितियां, सब परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती है। बस चल पड़े अनंत की राह और यह यात्रा हमारी रुके नहीं। पुरुषार्थ और प्रार्थना एक साथ चल रहे हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में प्रार्थना और प्रार्थना की पराकाष्ठा में फिर दिव्य पुरुषार्थ ये घटित होता ही रहता है। ऐसे लयबद्ध होकर के प्रभु आपकी शरणागति कपाल भाति कर ले। लगातार आधा घंटा भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर ले, अथवा एक आवृत्ति कपाल भाति की हुई, एक आवृत्ति अनुलोम विलोम की, ऐसे कपाल भाति अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कपाल भाति करते करते उस भगवान के साथ पूरी तरह से एकात्म होते होते स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं, यंत्र बन जाते हैं, भगवान के यंत्र बन जाते हैं, भगवान की दिव्यता से अभिभूत हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। हे जगदीश्वर भव दुःखहारी, शरणागत हम शरण तिहारी। हे जगदीश्वर भव दुःखहारी, शरणागत
शरण तिहारी हे जगदीश्वर। मन में हो बस मनन तेराही, हृदय में तेरी भक्ति, नैनों में नित तेरा दर्शन, काया में तेरी शक्ति। मन में हो बस मनन तेराही, हृदय में तेरी भक्ति, नयनों में नित तेरा दर्शन, काया में तेरी शक्ति। तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत, बुद्धि मेरी निश्चय तेरा है। तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत, बुद्धि मेरी निश्चय तेरा है। तेरा नाम रटे रसना, तेरा नाम रटे रसना, सर्वस्व तुम पर वारी हे जगदीश्वर। हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, भव दुख हारी शरणागत हम, शरण तिहारी हे जगदीश्वर। प्राणों के साथ भगवान के नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का, प्रार्थना का आश्रय करके प्रार्थना और पुरुषार्थ के द्वारा साधना के पथ पर आधा आधा घंटा कपालभाति, आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम करते करते, यदि को रोग विशेष है, मानो किसी को इनफर्टिलिटी है तो मूलाधार चक्र, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, मूत्र रोग है तो स्वाधिष्ठान चक्र में, पाचन तंत्र की समस्त विकृतियां हैं या मधुमेह, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, jaundice, colitis, constipation, indigestion, bile spasm, fistula, डायबिटीज, पेनक्रियाटाइटिस और जितने भी शरीर में दो तरह की हमारे भीतर न्यूनताएं होती हैं, एक फिजिकल डेफिशिएंसी और दूसरी मेंटल डेफिशिएंसी, इमोशनल डेफिशिएंसी, भौतिक अल्पताएं, न्यूनताएं, डेफिशिएंसीज, दरिद्रताएं, और दूसरी भावनात्मक दरिद्रताएं। कपालभाति से
सभी प्रकार की डेफिशिएंसीज भी दूर हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी, कैल्शियम, फास्फोरस की, प्रोटीन की। किसी भी प्रकार की व्याधि से के दौर से हम गुजर रहे हैं, योग तो साधन ही है व्याधि मुक्त जीवन का, समाधि युक्त जीवन का समाधान है। हृदय रोग है, श्वसन तंत्र की, हृदय तंत्र की विकृतियां हैं, तो दोनों ही स्थितियों में हृदय चक्र में मन को टिका करके ओंकार का जप, प्राणायाम का तप साथ साथ चल रहा है। प्रार्थना और पुरुषार्थ, इनको प्रवृत्ति और निवृत्ति कहें, अभ्युदय निःश्रेयस कहें, अपरापरा विद्या कहें, शब्द भेद है, तत्व भेद नहीं है। ज्ञान विज्ञान, अपरापरा विद्या का अनुष्ठान, निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति का अनुष्ठान, प्रार्थना पूर्ण रह करके पुरुषार्थ का साधन। हृदय की सारी संकीर्णताएं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरि। उस पर ब्रह्म के साथ एक भूत हो जाते हैं, उससे अभिभूत हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं, उसी में तन्मय तद्रूप हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। ब्रह्मविद् ब्रह्मयो भवति तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोऽहं शिवोऽहं ब्रह्मास्मि। और ब्रेस्ट से लेकर के यूट्रस, ओवरी से लेकर के किडनी से लेकर के कहीं पर भी शरीर में गांठें, गले से लेकर के थायराइड से लेकर के हाथ पैरों से लेकर के मस्तिष्क तक सारी ग्रंथियां खुल जाती है और मन की गांठ भी खुल जाती है। बहुत प्रकार की ग्रंथियां हैं, गांठें, सारी गांठें खुल गए तो प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति। विशुद्धि चक्र में जिनको थायराइड की समस्या है, स्वरतंत्र की विकृतियां हैं, और जिनको भगवान के वरदान के रूप में भगवान की बड़ी शक्तियां, बड़ी विभूतियां, वैसे तो सारा अस्तित्व भगवान की विभूति। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यही विभूति योग, सारी विभूति, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, सारा ऐश्वर्य, सारी महिमा एक ब्रह्म की है। भगवान की सबसे बड़ी विभूति है दिव्य मेधा, दिव्य प्रज्ञा, दिव्य ज्ञान। सात्विक ज्ञान से अभिभूत रहता हमारा मस्तिष्क, तो ये भगवान की विभूति का, भगवान की उपस्थिति का, भगवान की होने का, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था का, भगवान की विधान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। दिव्य मेधा से युक्त जीते, ये भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह भी है, वरदान भी है, आशीष है, और ये प्रारब्ध का भी प्रमाण है। दिव्य मेधा, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति, दिव्य स्वर,
हमारी वाणी में इतनी तेजस्विता हो, हम जब गाएं, जब हम बोलें तो शब्द ब्रह्म बन जाए। तुम कह रहे थे विशुद्धि चक्र, ये शक्ति हमें मिलती है। इसलिए सभी साधक के बारे में एक सर्वगत सत्य है, सर्वविदित सत्य है कि साधु भजनानंदी होते हैं, और जब वो भजन गाते हैं, भजन करते हैं, तब दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, वो प्रभु को पाने के लिए करते हैं और भगवान की महिमा गाते हैं। भगवान उनके स्वर से अभिव्यक्त होते हैं। जिनके मन में अभी बहुत मैल जमा है, अविद्या की ग्रंथि है, बार बार तमस से अभिभूत हो जाते, घेर लेती हैं दुनिया के तमाम विकार, अंधकार। आज्ञा चक्र में ध्यान करें, प्रकाश ही प्रकाश होगा, ज्योति ही ज्योति। भ्रकुटी में अब सत्व से भी परे यात्रा शुरू हो गई, गुणातीत होने की, भावातीत होने की। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत है सौच्यते। भावातीत बोलो, गुणातीत बोलो, उदासीन बोलो, तो शब्द भेद है, तत्व भेद नहीं। भ्रकुटी में और उससे भी परे, ये तो एक के बाद दूसरे सोपान चढ़ते जाते हैं प्रज्ञा के, मेधा के। ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में उस भगवान के शाश्वत के ही प्रतिनिधि बन गए। यही अष्ट चक्रों की साधना, यही कुंडलिनी जागरण है। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। परम ज्योति से अभिभूत हो गए। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। कपाल भाती चल रहा है। ओंकार का जप, गायत्री का जप, भजन कीर्तन एक ही बात है। प्राणायाम मंत्र ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम ओम तपः ओम सत्य। एक लो लग गई, बस एक लगन लग गई। एक रूप था प्रभु के साथ। और एक क्षण के लिए भी अब प्रभु की विस्मृति नहीं हो रही है। ध्यान के समय तो पूरी तरह से एकात्मता, और काम के समय बस ओम का नाम लिया, ओम कृतो स्मर, और बस करना शुरू कर दिया कि प्रभु जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य, साधन, परिस्थितियां, अवसर, अनुकूलताएं सब तूने दी है प्रभु। तुझे ही अर्पित और समर्पित है मेरा सब कुछ। तुझे कभी भी न भूलूं प्रभु, यही कामना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है। तेरे साथ एकीभूत रहो हे नाथ, हे नारायण, तेरे अंग संग जी। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममारन जीर्यति।
विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। प्रभु तेरे साथ एकीभूत रहो। कपाल भाती करें या अनुलोम विलोम करें, करते 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 उस ब्रह्म में पूरे तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाते। यथा नद्यः सिन्धुपाराः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे तथा नाम रूपाद मुक्तः परात् परम पुरुषम् उपैति। कभी
कभी भी न भूलूं। बहुत डरते थे हम कई बार, मगर अब जानते हैं। बहुत डरते थे हम कई बार, मगर अब जानते हैं। जो पकड़ाया हाथ तुमको, तो फिर डरना कहाँ है। तुम्हें कभी भी न भूलूं, प्रभु ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं। ये संभव है कि मैं तुमसे दूर जाया भी जाऊं। ये संभव है कि मैं तुमसे दूर जाया भी जाऊं। मगर तुम थाम कर रखना, बस यही याचना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं, प्रभु ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं, प्रभु ये प्रार्थना है। समर्पित हो सदा, समर्पित हो सदा जीवन, जियो ये कामना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं, प्रभु ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं, तुम्हें कभी भी न भूलूं, तुम्हें कभी भी न भूलूं। कपालभाति का प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, प्रभु का नाम, मंत्र, भजन, कीर्तन, प्रार्थना और पुरुषार्थ का साथ साथ अनुष्ठान चलता रहे। और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद कपालभाति, इस अनुष्ठान से पूरे जीवन का समग्र रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, ये सारे सत्य
अपने आप अपने भीतर घटित होते चले जाते हैं। प्रभु आशीष आपके यंत्र बने और धीरे 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 हम शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं, गुरु सत्ता के, ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि बन जाते हैं। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तन मन जीवन आचरण आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव परिशुद्ध हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ऐसे ही प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, जीवन अपने आप पावन हो जाएगा। करते करते प्राणायाम का पुरुषार्थ और साथ में ही प्रार्थना। प्रभु आशीष दो
वंशज बन जाते हैं और खुशी के मंत्र बन जाते हैं। अनंत खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, दिव्यता हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती है। ऐसे ही प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, प्रार्थना और पुरुषार्थ के अनुष्ठान के द्वारा अपने जीवन को दिव्य बनाएं, देह को देवालय बनाएं। दोनों हाथों पर उठाएं और दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का, उष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लें। ऐसे जिनको समस्त व्याधियों से मुक्त होकर के समाधि को पाना है, ऐसे एक एक 2-2 घंटा लंबा योग का अनुष्ठान